प्यारे बच्चों नमस्कार। दिल्ली जेल वार्डर, दिल्ली जेल पुलिस में जेल वार्डर और एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी जो आई है जेल वार्डर की है 1676 और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है 93 वैकेंसी। अब इसके अंदर एक और भी है कि पिछली जो वैकेंसी 2023 नवंबर में आई थी, जिसका पेपर 2024 के जून में हुआ था और जिसके फिजिकल फिर आपके 2025 में हुए थे, उसका क्या आ गया है, रिजल्ट आया है फिजिकल का। और लगभग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके लिए कट ऑफ आ गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन करना है। अब इसमें बात यह है कि कट ऑफ का लगभग लगभग अंदाजा हो गया है, क्योंकि अब कैंडिडेट बहुत कम रह गए हैं। अब ज़्यादा शायद ये नहीं बढ़ेगी कट ऑफ, और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ेगी। अब इसमें देखिए, इससे हमें ये भी पता लगेगा साथ में कि जो दिल्ली जेल वार्डर 2025 की जो तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम टारगेट क्या रखें, उस टारगेट को कितना कितना किस सब्जेक्ट में बांटें, हम हिंदी में क्या लाएं, मैथ में क्या लाएं, किस सब्जेक्ट पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। टारगेट के साथ हम मॉक टेस्ट में उस हिसाब से लगे रहें, ताकि जब हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हो तो हम वहाँ पे पहुँच जाएं। और रिटर्न एग्ज़ाम होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था जब सब लोग कह रहे थे फिजिकल होगा, इसमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो हुआ भी था। इस बार भी रिटर्न एग्ज़ाम सबसे पहले होगा दिल्ली जेल वार्डर में, रिटर्न के बाद फिर फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बार क्योंकि वैकेंसी 293 की बजाय 1676 है, लगभग 5.5 गुना वैकेंसी है, तो इस बार थोड़ी सी कट ऑफ थोड़ा आसान रहेगी पहले से। देखते हैं इसको। ये देखिए नोटिस, नोटिस ये 4 अगस्त का है। इसमें इन्होंने बताया है कि भाई 293 टोटल वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें से यूआर की आपकी वैकेंसी 171 थी, बाकी ईडब्ल्यूएस 45, ओबीएस 28, ओबीसी 28, एससी 21 और एसटी 28 ये वैकेंसी थी। इसके लिए इन्होंने जून के अंदर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया था, और इसके बाद इनका फिजिकल जो था वो मई 2025 में हुआ था, ठीक है। जून आ गया था, जून में, मई और जून दोनों में, जिसके लिए इन्होंने रेस लगवाई, लॉन्ग जंप लगवाया और हाई जंप लगवाया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये रोल नंबर निकाले हैं। जिनके रोल नंबर है भाई देख लो, ये हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर डाल देंगे, आप ज्वाइन कर लेना, नोटबुक अकेडमी का व्हाट्सएप चैनल भी और टेलीग्राम भी। यहाँ पे क्या है, 734 वैकेंसीज, 734 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए हैं, 734। इसमें से फाइनल लिए जाएंगे 293 कैंडिडेट। कुल मिला के ये है कि 2.5 कैंडिडेट में से एक लिया जाएगा अब। और इसमें अगर किसी का डॉक्यूमेंट वगैरह में गड़बड़ होगी तो थोड़े और छट जाएंगे, 2.25 या 2 कैंडिडेट में से एक की बारी आएगी, यानी कि कट ऑफ थोड़ी और जाएगी। अभी कट ऑफ क्या गई है, अगर वो आप देखना चाहो तो इसके पेज नंबर हम 3 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 3 पे इन्होंने ये बताया, देख लीजिए आपके सामने। यहाँ पे मैं देखूं आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ इसको। हाँ, अब शायद दिखाई दे जाए, ठीक है, अब फुल साइज में हो गया ये। हाँ, अब इसमें देखिए टोटल वैकेंसी जो है वो 293 है। ये वैकेंसी यूआर की और अलग अलग कैटेगरी की। इसमें इन्होंने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं ई डोसियर के लिए 660 ही किए हैं, कुछ और को निकाल दिया इसका मतलब, ठीक है। वहाँ 734 का रिजल्ट निकाला है, उसमें से 660 को लिया है, यानी कि अब तो 660 में से 293 लिया है। कहने का मतलब कुछ इसमें जाएंगे भी नहीं, क्यों? फिजिकल में इन्होंने लगभग 3,500 कैंडिडेट बुलाए थे, 3,500। पता आपको कितने गए थे? 1,300 कैंडिडेट। 2,200 कैंडिडेट फिजिकल देने ही नहीं गए थे। तो मान के चलो कि इसमें जो ई डोसियर में जाएंगे वो दुगने ही जाएंगे, मतलब 300 के बजाय 600। तो हर 2 में से एक बंदा लगेगा और एक बंदा बाहर होगा, ठीक है। अब मैं कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। कैटेगरी में देखो यहाँ पे तो 173.9, यानी कि यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 174 ही मान लो इसको, 174 गई है 200 में से, जो कि बहुत हाई है। और इस हाई होने के कारण क्या हो सकते हैं? पेपर आसान एक कारण हो सकता है थोड़ा सा। दूसरा, पेपर लीक की अफवाहें भी उड़ी थी, वो कितनी सच्ची है प्रशासन जाने, बच्चे जाने, पेपर लीक का या सेटिंग या जो भी। तीसरा इसमें कारण क्या कि नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अब नॉर्मल हुआ था, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्क्स हुए थे, बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए थे, लोगों के 25, 30, 40 ऐसे मार्क्स बढ़े थे। तो हो सकता है कि एक बच्चे जिसका 140 नंबर उसका 174 हो गया होगा, ठीक है, एक ये भी कारण हो सकता है। ये कट ऑफ रही थी। अच्छा, अब मैं आज की अगर बात करूं दिल्ली जेल पुलिस में, तो आपको एक तो इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना होगा और जीएस पे ध्यान देना होगा।
बाकी जो रह जाते हैं आपके, आपका ये जो मैथ्स है, आप रूटीन में किसी भी एग्जाम की तैयारी में पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो और जीएस भी पढ़ते हो। हम ये भी देखेंगे कि इनमें कितने कितने मार्क्स का टारगेट हम रखें मैथ, रीजनिंग, जीएस में अगले एग्जाम के लिए, और एग्जाम कब होगा इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंग्लिश अमूमन हर किसी एग्जाम में हम पढ़ते नहीं है। जीएस इसलिए कि कितना भी पढ़ो, हर एग्जाम में पढ़ो, फिर भी अच्छे नंबर आते नहीं हैं। दो में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसमें आप नॉर्मल, मैंने ये यहाँ जीएस गलत लिख दिया भाई, हिंदी आएगा यहाँ पे, हिंदी। ये तीन हम हर किसी एग्जाम में पढ़ते रहते हैं। इस सारे की तैयारी जो है हम जेलर बैच में, आपके जेल वार्डर और एएसपी दोनों ही पोस्ट के लिए एक ही बैच, आपको दो अलग अलग बैच खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस सेम है, यही 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको ऑफर है, आज डेमो है तो आज ये ऑफर 299 में है। अब आगे इसकी प्राइस 599 रहेगी, तो आप ले सकते हैं नोटबुक एकेडमी एप्लीकेशन से। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, 99,586 और 01704। अब इसमें मैं बताऊं आपको कि स्कोर का टारगेट क्या रखें। स्कोर में देखिए 150 का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। गुरुजी जब 174 अभी गई है डीवी की, और फाइनल मेरिट हो सकता है 170, 178, 180 पहुंच जाए, तो आप हमें 150 का टारगेट क्यों दे रहे हैं? अब भाई जब 293 वैकेंसी आपके पास हैं और वहां पे अगर कट ऑफ आपकी यूआर की 180 के आसपास जाएगी अगर, तो यहाँ पे 1676 वैकेंसी है भाई। आप खुद देखिए वैकेंसी कितनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं तो 150 का ही रखता हूँ। आप एक दो नंबर ज़्यादा भी रख सकते हैं टारगेट, और फिर नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा। 150 नंबर में हो सकता है आपकी यही 180 हो जाए, 25-30 नंबर नॉर्मली सी बात है जो नॉर्मलाइजेशन में मिला है बच्चों को। तो 150 के टारगेट को बांटूं कैसे मैं? अब देखिए आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा 150, 40 में से 35 आप हिंदी में टारगेट रखिए, रखना ही चाहिए। इंग्लिश में आप 30 का टारगेट रखिए, मैंने टारगेट कम दिया है, इंग्लिश मुश्किल है इसलिए। मैथ में 35, मैथ में कर सकते हो आप। रीजनिंग में 35 कर सकते हो आप, 5 सवाल गलत भी हो गए मान लो। जीएस में देखो कितना कम दिया है, मतलब इससे कम मैं क्या ही दूंगा कोई भी टीचर हो। 40 में से 20 का टारगेट बहुत कम है, आप ज्यादा ही टारगेट रखें, ज्यादा नंबर लाएंगे भी तो भी आपके जोड़ के 155 हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, स्कोर को कर सकते हैं, और करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप जेलर बैच में अभी इस टाइम मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हिंदी का डेमो चल रहा है। 7 अगस्त को हिंदी, रीजनिंग, और शाम को मेरा 7 बजे पॉलिटी का डेमो है। और कल 8 तारीख को इंग्लिश, मैथ्स और जीएस में हिस्ट्री का डेमो है। ठीक है, आप ये डेमो लगाइए, देखिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं। और इस वीडियो के नीचे आप ये बताइए कि आपके हिसाब से टारगेट क्या सही रहेगा 200 में से लेना इस भर्ती के लिए। और दूसरा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और कोई डाउट भी आप इसके नीचे पूछ सकते हैं। इस जेलर बैच में अगर आपको पढ़ना है तो ये ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं और वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक गुजारिश कि इसका पोस्टर, इसका स्क्रीनशॉट लेके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से लेके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में स्टेटस पे लगा दीजिएगा। इससे हमारी मदद और उस बच्चे की मदद हो जाएगी जिसको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। आप हम दोनों को मिला दोगे तो आप बिजोलियो का काम करोगे, जो कि बहुत ही नेक काम है। ऑल द बेस्ट।